आपकी कंपनी में हमें नौकरी नहीं करनी। ये क्या बदतमीजी है? ये कैसे ऊंची आवाज में बात कर रहा है तू? दिखाई नहीं दे रहा? कॉल पे बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं सर, मैं आपसे बात नहीं कर रहा था। आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? नौकरी नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, जा रहा हूँ यहाँ से। ये क्या बदतमीजी कर रहा है तू? नौकरी नहीं करनी है ना? निकल यहाँ से। हाँ तो जा भी रहा हूँ। हाँ, जी सर, आप एक काम करिए, ये डील डन है, आप लड़के को भिजवाइए, पेमेंट मेरे पास है। एक मिनट सर, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ 1 मिनट में। जी सर, थैंक यू सर। हर्षिता, ज्योति, यहाँ पे पूरे 5 लाख रुपए रखे हुए थे, कुछ पैसे गायब है यहाँ से। कहाँ गए पैसे? पैसे? सर, हम लोग के अलावा तो कोई आया भी नहीं इस केबिन में। सर, वो गार्ड आया था इस केबिन में। हाँ, ज्योति सही कह रही है सर, वो गार्ड आया था इस केबिन में। कहीं उसी ने तो पैसे नहीं चुरा लिए सर? हो भी सकता है सर, वो कह रहा था कि वो गांव जा रहा है, तो क्या पता चोरी करके ले गया होगा पैसे। आप दोनों बिल्कुल सही कह रही हो, वही यहाँ से गया है। 1 मिनट। हेलो, वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर गया, उसको अंदर भेजना। राहुल, हाँ जल्दी भेजो। ये पैसे एडवांस पेमेंट करने के लिए थे। अगर ये पैसे नहीं मिले ना तो ये डील कैंसिल हो सकता है, जो कि मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। सर, मुझे पक्का यकीन है कि उसी ने चुराए होंगे। इतने सारे पैसे देख के उसको लालच आ गया होगा, और वैसे भी कह रहा था ना कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, तो पैसे मिल गए, मजे ही आ गए होंगे उसके। तो साहब, मैं नौकरी छोड़कर चल दिया था, फिर आपने मुझे क्यों रुकवाया, क्यों बुलवाया यहाँ पर? पहली बात तो ये ना, तू मुझसे तरीके से बात करेगा। इस कंपनी का बॉस हूँ, तेरा नौकर नहीं जो तू मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करेगा। और ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, पैसे कहाँ गए यहाँ से? कौन से पैसे? मुझे पैसे के बारे में जानकारी नहीं है। देख, मेरे सामने ना एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो पैसे रखे हुए थे उसमें से कुछ पैसे उठा करके तू ही ले गया होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से कोई और तो गया नहीं, तू ही गया है यहाँ से। अच्छा, मतलब नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ तो मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा? मतलब मैं पैसे लेकर जा रहा हूँ, ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं? साहब, सच में मैंने पैसे नहीं लिए हैं, कसम खा के बोल रहे हैं, इल्जाम मत लगाइए हमारे ऊपर। राहुल देखो, मैं ना बहुत प्यार से तुमसे बात कर रहा हूँ। ये पैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पैसे नहीं मिले ना तो मेरी बहुत बड़ी डील कैंसिल हो सकती है, जो कि मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, पैसे कहाँ हैं? दे दो। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं कुछ पैसे तुम्हें दे दूंगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो दूंगा कैसे? अरे बता देना, पैसे गए कहाँ? सर ने बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए रखे थे वो पैसे, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, पूरे 5 लाख है ना सर? अरे सर, इतनी मेहनत से कमाते हैं, अभी क्लाइंट को देने थे, डील डन करनी थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग को तो मेहनत करनी नहीं पड़ती? यहाँ से पैसे चुरा के भाग जाओगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे ना, उसी में तुम दोनों की भलाई है। चुप रहो, नहीं तो अगर मैं बोलने पर आ गया ना तो बोलने लायक नहीं बचो। राहुल, इनफ। पहले तो तुम मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, अब इन दोनों से बदतमीजी से बात कर रहा है। बहुत हुआ। ये बदतमीजी ना अपने पास रख। जो सवाल किया जा रहा है उन सवालों का जवाब दे कि पैसे कहाँ हैं। एग्जैक्टली सर, देखिए ना, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। और कुछ भी मत बोल हमारे बारे में, क्या बता देगा सर को? सर, हम सच बोल रहे हैं, इसी ने पैसे चुराए, तभी तो इतना अकड़ के बात कर रहा है। और एक बात बता, अगर तूने पैसे चुराए तो सच सच बता देना, क्यों इतना घुमा रहा है सर को? जरूरत है उन्हें भी, जल्दी से पैसे निकाल के दे सर को। सर, एक काम कीजिए, इसकी तलाशी लीजिए, पैसे इसी की जेब में होंगे, चेक करवा। अरे मेरा जेब क्यों चेक होगा? जब मेरे पास पैसे आए नहीं तो मैं नहीं कराऊंगा। देख, इस केबिन में हम लोगों के अलावा कोई भी नहीं आया था, बाहर का आदमी आया था, वो तू ही आया था, तो तेरे अलावा कौन ही पैसे चुराएगा? सर तो अपने खुद पैसे चुराएंगे नहीं, और हम तो तेरे इस कंपनी के सीनियर एम्प्लॉय, हमें क्या जरूरत पड़ गई पैसे चुराने की? चुपचाप से अपनी चेकिंग करा, क्योंकि पैसे तेरे पॉकेट में ही होंगे। ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तुमने चोरी नहीं की है, तुम इतने बड़े ईमानदार हो, तो फिर तुम्हें चेकिंग कराने में दिक्कत क्या है? सर, पिछले 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। ऐसे भरोसा करिए, इतनी जल्दी ऐसे चेक करा रहे हैं, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब मैं वो जो बोल रहा हूँ सारी बातें झूठ बोल रहा हूँ, यही कहना चाहते हैं ना आप? मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। यहाँ पैसे रखे हुए थे और यहाँ तुम आए थे, तुम गए थे, उसके बाद पैसे गायब हैं, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ पैसे कहाँ हैं? चेक करा दो अपना। करा ले, सब कुछ दिखा देता हूँ, लेकिन दिखाने से पहले मेरी भी एक शर्त है कि अगर मेरा जेब चेक होगा तो ये जो पर्स पड़ा हुआ है ना, ये भी मैडम का पर्स चेक होगा। क्या पता इनके पर्स में पैसे हो, है ना? चेक हो सकता है। पर
मेरा पर्स क्यों चेक होगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू अपनी औकात भूल गया है? सर ये देखिए ना, ये क्या बोल रहा है? ये मेरा पर्स चेक करने की कैसे बात कर सकता है? हर्षिता, तुमने चोरी नहीं की है ना, तो फिर चेक कराने में क्या दिक्कत है? चेक करा दो अपना पर्स, इसको भी संतुष्टि मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों अपना पर्स चेक कराने के लिए तैयार हैं, तो अपना चेक करा। ठीक। नहीं है ना पैसे? पैसे हैं? नहीं है ना पैसे? नहीं है ना पैसे? नहीं है ना पैसे? कहाँ पैसे हैं? दिखाओ ना। इल्जाम लगा रहे हो गरीब पर। सर पक्का ना इसने पैसे बाहर छुपा दिए होंगे, अभी बाहर गया था ना, तूने बाहर छुपाए ना पैसे, सच बता दे, देख तेरी चालाकी है ना, सब पकड़ लेंगे हम। पहली बात आप अपना मुंह बंद करिए, कुछ ही बोले जा रही है। मैं बताऊं पैसे कहाँ हैं? दिखाऊं? मैं बताता हूँ आपको। ये आपके पर्स से पैसे निकले, साहब देख लीजिए, ये दोनों चोर हैं। सर मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कैसे, जरूर इसने मुझे फंसाने की कोशिश करी है। सर मैं सच बोल रही हूँ, आई स्वेयर मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। ये झूठ बोल रहा है। ज्योति तू ही बताना इन्हें। हाँ सर मुझे पूरा विश्वास है, हर्षिता चोरी नहीं कर सकती है, इसने नहीं चुराए ये पैसे। पता नहीं ये पैसे इसके बैग में कैसे आए। मैंने डाले थे आपके पर्स में पैसे। साहब जी, मैं आपकी कंपनी में परेशान हो चुका हूँ। ये दोनों मुझे बहुत टॉर्चर करती हैं, अपना पर्सनल काम करवाती है, अगर नहीं करता हूँ तो गालियाँ देती है, भला बुरा सुनाती रहती है। आपको पता है साहब जी, इन दोनों से परेशान होकर मैं नौकरी छोड़ने वाला था, आपके पास आया। आपके पास इसलिए गुस्से में बात किया क्योंकि आप तो हमारा हालचाल लेते ही नहीं। माफ करिएगा, पर क्या करूं, घुट घुट के जी रहा हूँ इस कंपनी में। मैं आया था यहाँ चिल्ला रहा था, लेकिन नौकरी नहीं करूंगा, तभी देखा ये कैसी औरत हो तुम, डूब के मर जाओ। नौकरी छोड़ के जा ही रहा था, फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? ये मेरी जेब में पैसे जा रही थी। तो अच्छा हुआ साहब कि मैंने पैसे डालते हुए देख लिया था, नहीं तो चोर साबित हो जाता। आप मुझे पुलिस का हवाला करते थे, मेरा तो परिवार भूखा मर जाता। ये दोनों देख रहे हैं ना साहब। हर्षिता, ज्योति, कोई सफाई देना चाहोगी आप दोनों कि ये सब हरकतें आप दोनों ने क्यों की? सर सारी गलती मेरी है, ज्योति की कोई गलती नहीं है। मैंने इसके जेब में पैसे डाले और ज्योति को इसमें कुछ मत कहिए। मैं इससे जलती थी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था और ये मेरी कोई बात भी नहीं सुनता था। बाकी सारे लोगों की बात सुनता था, बस मुझे इग्नोर करता था। मैंने कई बार इसको गाड़ी पार्क करने के लिए भी बोला था, पर इसने मेरी बात को इग्नोर किया था। बस तब से मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि इसको कैसे भी करके इस ऑफिस से निकलवाऊंगी। सर इसमें ज्योति की कोई गलती नहीं है, पर सर मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए। सर वो तो बस हम इस गार्ड को इसकी औकात याद दिला रहे थे, कि बात ही नहीं सुनता था, कहता था कि मेरा काम तो सिक्योरिटी करने का है। सर आप ही बताइए, अगर हमारे छोटे मोटे काम होंगे तो करना तो पड़ेगा ना इसे। कभी कुछ मंगाना हो गया, गाड़ी साफ करनी हुई, गाड़ी पार्क करनी हुई, उसके लिए इनकार कर देता था। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा कि मेरी फ्रेंड को ऐसे इसने मना किया, तो बस उसको सबक सिखाना जरूरी था ना। अच्छा, तो इसने आप दोनों के साथ गलत किया, आपका काम नहीं किया इसने, और इसलिए आपने इसको सजा दी। हाँ, एक बात बताइए आप दोनों, इसका काम क्या है यहाँ पे? सिक्योरिटी गार्ड का ना? तो ये आपके बाप का नौकर है जो आपका पर्सनल काम करेगा, आपकी गाड़ी पार्क करेगा और आपके लिए सामान लेके आएगा। ये आपके बाप का नौकर है? हाँ, देखिए, अब आप दोनों को जो करना था ना, आप दोनों ने कर लिया है। अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। मेरे कंपनी में ऐसी हरकत पहली बार हुई है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि ये चीज़ मेरे कंपनी में दोबारा हो, इसलिए इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा मैं। और इस चीज़ की एक ही सज़ा है कि आप दोनों चुपचाप अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करिए और मेरी कंपनी से दफा हो जाइए। सर रेजिग्नेशन लेटर? सर इतनी सी बात के लिए सर हमसे गलती हो गई, हम माफ़ी मांग लेंगे उसके लिए, आपसे भी और इससे भी माफ़ी मांग लेंगे। बट सर रेजिग्नेशन लेटर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर, ये नौकरी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ सर, हमारे करियर पे भी बात आ जाएगी सर, हमें बाहर कोई नौकरी भी नहीं जल्दी देगा। सर प्लीज़ ऐसे तो कम से कम जॉब से मत निकालिए। खुद पे बात आई तो दोनों कैसे तिल मिलाने लगी ना? हाँ, क्या कहा आपने कि आपका परिवार है,
आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों को ना कहीं नौकरी मिले ही नहीं, क्योंकि जो हरकतें आप यहाँ पे कर रही है ना वो किसी और भी कंपनी में जाकर करेंगी, उस कंपनी को आप दोनों बदनाम करेंगे। अरे आप कह रही हैं कि आपका परिवार है, सिक्योरिटी गार्ड का परिवार नहीं है जो आप दोनों ने इस पे झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाया। आप दोनों की इन हरकतों की वजह से मैं पुलिस बुला सकता था, इसको जेल हो सकती थी, उसके बाद तो इसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाती, उसके बाद इसका परिवार पीछे छूटता, वो भी बर्बाद हो जाता ना। क्यों? बस इसलिए क्योंकि इसने आप दोनों का एक छोटा सा काम नहीं किया। आप दोनों में इतना ईगो है ना, तो देखिए मुझे नहीं लगता कि आप जैसे हाई प्रोफाइल एम्प्लॉय के लिए ये कंपनी बेटर है। आप दोनों एक काम करिए, अपना रेजिग्नेशन लेटर टाइप करिए और मेरे कंपनी से दफा हो जाइए, इससे पहले कि मैं खुद आप दोनों को धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकालूं। दफा होइए यहाँ से। सर प्लीज, सर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। लगता है आप लोगों ने सुना नहीं। अगर मैं आप दोनों को कंपनी से निकालूंगा ना तो कहीं पे भी काम करने के लायक नहीं रहोगे। निकलो यहाँ से। आई सेड लीव। राहुल, आई एम रियली सॉरी कि मेरी कंपनी में ऐसा बर्ताव हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए गए। आई एम रियली सॉरी। साहब जी आप हाथ मत जोड़िए, बाकी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। वो गुस्से में आकर आपसे बदतमीजी कर लिया, बाकी मैं यहीं पर काम करूँगा। मुझे पता चल गया है कि आपके नज़रों में सारे एम्प्लॉय एक जैसे हैं, एक समान है, क्योंकि हमारी वजह से वो उन दोनों का आप काम से निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था। अब तुम अपना मन लगा के काम करो, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी सैलरी इंक्रीज़ करूँ, बढ़ाऊँ मैं, ठीक है? और एक बात, प्लीज़ ये बात कंपनी से बाहर ना जाए। नहीं साहब जी, हम कहीं नहीं बताएंगे। आप जा सकते हो। ठीक।